बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, जहां जहाज गायब हो जाते हैं, प्लेन गायब हो जाते हैं और लोग बिना कोई निशान छोड़े बस गायब। लेकिन आज की कहानी उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहां समस्या ये नहीं है कि लोग गायब हो जाते हैं, समस्या ये है कि लोग वापस आते हैं, लेकिन पहले जैसे नहीं रहते। नमस्ते, मैं हूं अभिषेक और आज मैं आपको एक ऐसी जगह की कहानी सुनाने वाला हूं जो मौजूद है साउथ चाइना के साइकुंग इलाके में, एक ट्रेल जिसका नाम है मैक्लेओस ट्रेल। लेकिन ये कोई आम ट्रेल नहीं है, क्योंकि यहाँ आप रास्ता नहीं भूलते, यहाँ रास्ता आपको भूल जाता है। ये कहानी है 18 जून 2016 की, जब जॉन नाम का एक एक्सपीरियंस हाइकर इस ट्रेल पर पहुंचता है। जॉन कोई नया हाइकर नहीं था, उसे पता था कि उसे क्या करना है, कैसे सर्वाइव करना है। उसने ट्रेल की एक फोटो क्लिक की, फेसबुक पर डाली और लिखा ब्यूटीफुल। जगह सच में खूबसूरत थी, लेकिन हर खूबसूरत चीज सेफ नहीं होती। फोटो अपलोड करते ही अचानक आसमान बदल गया। साफ आसमान से सीधे काले बादल, तेज हवा, गरज, और फिर कुछ ही मिनटों में सब गायब, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जॉन को यह अजीब लगा, लेकिन उसने चढ़ाई शुरू कर दी। जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था, हवा गर्म होती जा रही थी, इतनी गर्म कि सांस लेना मुश्किल हो गया, और हिलटॉप पर पहुंचते ही वो गिर गया। जब उसकी आंख खुली तो रात के 8:30 हो चुके थे। लेकिन वो चढ़ाई कर रहा था सुबह, मतलब लगभग 12 घंटे पूरी तरह गायब। ना चोट, ना खून, ना कोई मेमोरी। बस एक सवाल, ये 12 घंटे गए कहां? तभी अचानक उसका फोन बजा। उसकी वाइफ का कॉल था। मैं ठीक हूं, बस थोड़ी आंख लग गई थी, आता हूं। थोड़ी आंख? भाई 12 घंटे की नींद को थोड़ी आंख नहीं कहते, उसे तो सीधे मिनी डेथ ट्रायल कहते हैं। कॉल कट करने के बाद जॉन ने टॉर्च निकाली और वापस नीचे उतरना शुरू किया, लेकिन कुछ ही देर में उसे कुछ अजीब लगा। जंगल पूरी तरह साइलेंट था। सुबह यहां बर्ड्स थे, इंसेक्ट्स थे, नदी की आवाज थी, लेकिन अब कुछ नहीं। इतनी खामोशी कि अपने फुटस्टेप्स भी अजीब तरह से इल्लीगल लग रहे थे। जॉन ने फोन निकालना चाहा, फोन गायब। उसने बैग चेक किया, बैग पूरी तरह खाली। फूड गॉन, वाटर गॉन, गियर गॉन, फोन गॉन, बस टॉर्च बची थी। मतलब जंगल ने सामान भी ले लिया और रिसीट भी नहीं दी। जॉन पैनिक में तेजी से वापस उस जगह भागा जहां वो बेहोश हुआ था, लेकिन कुछ नहीं मिला। वो जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज सही से गूंजी भी नहीं, जैसे जंगल कह रहा हो, भाई यहाँ कस्टमर सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। थककर जॉन वहीं फिर से लेट गया। सुबह जब उठा तो वही स्टीप हिल थी, वही जगह, लेकिन फोन और सामान अभी भी गायब। अब जॉन को धीरे धीरे लगा रेस्क्यू टीम उसे ढूंढ रही होगी, क्योंकि वाइफ ने शायद कंप्लेन कर दी होगी। उसने सोचा सीधे गाड़ी तक पहुंचता हूं, बस गाड़ी मिल जाए सब ठीक। वो नीचे तेजी से भागने लगा। 1 घंटा, फिर लगातार 2 घंटे, लेकिन ना रास्ता फेमिलियर, ना गाड़ी, ना इंसान, ना आवाज। फिर उसे सामने अचानक एक तालाब दिखा। प्रॉब्लम यह थी, कल जब वो ऊपर आया था वहां बिल्कुल भी कोई तालाब था ही नहीं। फिर तालाब के दूसरी तरफ उसे दूर से एक आदमी दिखा। जॉन की जान में थोड़ी जान आई। वो जोर से चिल्लाया, लेकिन वो आदमी जरा भी पलटा नहीं। जॉन तालाब के किनारे किनारे जल्दी जल्दी भागकर उसके पास जाने लगा। तभी वो आदमी अचानक ही जंगल की तरफ भागने लगा। जॉन पीछे से जोर जोर से हांफते हुए बोला, रुक जा भाई, मुझे हेल्प चाहिए। फिर वो आदमी धीरे धीरे पलटा, लेकिन उसके पैर नहीं पलटे। पैर उसी दिशा में थे, सिर्फ ऊपर की बॉडी अजीब तरह से घूम गई, और फेस था ही नहीं, बस हल्की हल्की चमकती हुई आंखें, काला शरीर, कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई चेहरा नहीं। और फिर वो उसकी तरफ चलने लगा। जॉन वहीं पूरी तरह फ्रीज। सामने जो था वो इंसान नहीं था, वो स्पष्ट रूप से एक शैडो फिगर थी। और फिर वो धीरे धीरे जॉन की तरफ बढ़ने लगी। 1 कदम, फिर धीरे दूसरा, फिर और करीब तीसरा। जॉन की सांस अचानक अटक गई। वो चिल्ला भी नहीं पा रहा था। उसे लगा बस गेम ओवर। उसने आंखें जोर से बंद कर ली। कुछ सेकंड्स बाद जब आंख धीरे से खोली, वो फिगर गायब थी। अब जॉन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसे समझ आ गया था कि वो सिर्फ रास्ता नहीं भटका है, वो शायद सच में किसी और ही जगह में फंस चुका है। वो वापस तालाब ढूंढने फिर से निकला, लेकिन जहां तालाब था वहां तालाब था ही नहीं, सिर्फ जंगल। और अभी जहां दिन था वहां अचानक से रात हो चुकी थी। जॉन लगातार सोचने लगा, क्या मैं किसी ऐसे जोन में हूं जहां जगह और टाइम दोनों बदल रहे हैं? क्या मैं चल नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा हूं? फिर उसे अचानक चक्कर आया और वो फिर बेहोश हो गया। जब उठा तो उसके पैर तालाब के पानी में थे, वही तालाब जो रात में गायब हो गया था। जॉन फिर थोड़ा संभल कर चल पड़ा। कई घंटों बाद उसे जंगल के बीच अचानक एक सेमेट्री दिखी, एक कब्रिस्तान। वो कब्रों के पास धीरे धीरे गया। उसे लगा हेलुसिनेशन होगा। उसने ग्रेवस्टोन हाथ से छुआ। पत्थर बिल्कुल असली था। कब्रों पर डेट्स लिखी थी,
करीब 200 साल पुरानी। तभी उसने सेमेट्री के एक कोने में दूर खड़े कुछ लोगों को देखा। उसे लगा, फाइनली ह्यूमंस। वो उनकी तरफ तेजी से भागा, लेकिन जैसे ही उनमें से एक ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, वही काली बॉडी, वही दो चमकती आंखें, जॉन वहीं तुरंत रुक गया। जॉन सीधे उल्टा भाग गया। रात फिर आई। वो फिर उसी तालाब के पास पहुंचा, फिर वहीं बैठा, फिर वहीं थककर सो गया। इस बार नींद में उसे धीरे धीरे आवाजें सुनाई दी, पानी बहने की आवाज, पक्षियों की आवाज, लोगों की हल्की हल्की बातें। कई दिनों बाद उसे आखिरकार नॉर्मल दुनिया की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो आंखें खोलना नहीं चाहता था, क्योंकि डर था आंख खुलते ही तुरंत सपना टूट जाएगा। लेकिन आखिरकार उसने आंखें खोली। सुबह थी और पास में सच में पानी बह रहा था। जॉन ने डिसाइड किया, अब इस स्ट्रीम को फॉलो करूंगा, जहां पानी जाएगा मैं वहीं जाऊंगा। वो पानी के साथ साथ जंगल में धीरे धीरे गया। तभी आगे अचानक 3 फिगर्स दिखी। जॉन तुरंत डर गया। उसे लगा फिर वही शैडो फिगर्स हैं, लेकिन इस बार उनमें से एक ने साफ साफ मुड़कर कहा, डू यू नीड हेल्प? और ये आवाज सुनते ही जॉन सीधे घुटनों पर गिर गया। वो जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि ये लोग इंसान थे, ये कोई पुलिस नहीं थे, बस साधारण रैंडम हाइकर्स थे। उन्होंने जॉन को आखिरकार रेस्क्यू किया, और सबसे शॉक करने वाली बात, जहां जॉन मिला वहां से उसकी कार सिर्फ 600 मीटर्स दूर थी। सिर्फ 600 मीटर्स। लेकिन इतने दिनों तक न जॉन कार तक पहुंच पाया, न पुलिस जॉन तक पहुंच। पुलिस ने कहा, हमने इसी एरिया में कई बार सर्च किया था, लेकिन जॉन हमें कहीं नहीं दिखा। जॉन ने कहा, लेकिन मुझे कोई नहीं दिखा। मतलब दोनों एक ही जगह थे, लेकिन जैसे किसी तरह 2 अलग लेयर्स में। हॉस्पिटल में जॉन की जांच हुई। बॉडी लगभग ठीक थी, बस सीवियर डिहाइड्रेशन था। डॉक्टर्स बोले, पानी की कमी से हेलुसिनेशन हो सकता है। मैंने पानी पिया था तालाब से। जॉन बोला, मैंने पानी पिया था तालाब से। और यही बात फिर से अटक गई, क्योंकि उस ट्रेल पर जिस तालाब की जॉन बात कर रहा था, उसका कोई भी क्लियर रिकॉर्ड नहीं मिला। बाद में जॉन ने रिसर्च की तो पता चला कि मैक्लीहोस ट्रेल पर कई हाइकर्स पहले भी अजीब तरह से मिसिंग हुए हैं। लोकल लोग कहते हैं साइकुंग एरिया में एक ऐसा बैरियर है जहां कुछ लोग गलती से एंटर हो जाते हैं, कुछ वापस आते हैं, कुछ कभी नहीं। और जो वापस आते हैं वो लगभग हमेशा वही कहानी बताते हैं, साइलेंट फॉरेस्ट, लॉस्ट टाइम, चेंजिंग लोकेशंस, शैडो फिगर्स। वो अपने इंटरव्यूज में कहता है, मैं शायद इसलिए वापस आया क्योंकि एक पॉइंट पर मैंने मौत को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लिया था। शायद जब इंसान डरना छोड़ देता है तभी कुछ दरवाजे धीरे धीरे खुलते हैं। तो सवाल यह है, जॉन सच में हेलुसिनेट कर रहा था या वो कुछ दिनों के लिए सच में हमारी दुनिया से बाहर चला गया था? और अगर ये सिर्फ डिहाइड्रेशन था तो पुलिस को जॉन क्यों नहीं दिखा और जॉन को पुलिस क्यों नहीं दिखी? सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि जॉन खो गया था, डरावनी बात यह है कि शायद वो कभी दूर गया ही नहीं था, बस हमारी दुनिया से थोड़ा सा हट गया था। अब आपकी बारी। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। और अगर ऐसी मिस्ट्रीज देखना पसंद है तो चैनल अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल पर सेट करो, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा अजीब होने वाली है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।